उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता बिल पेश हो चुका है। कानून बनने के बाद उत्तराखंड आजादी के बाद ऐसा पहला राज्य होगा जो इस पर समान जो है वो नागरिक संहिता आचार संहिता लागू हो जाएगी, यूसीसी लागू हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं अनुज्ञा चाहता हूँ। प्रश्न यह है कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित किया जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः विधेयक पारित हुआ। आइए इसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यूसीसी होता क्या है और इससे उत्तराखंड में क्या क्या बदलेगा और साथ ही भारत के अलावा किन देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू है। तो सबसे बड़ा सवाल कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। इसका मतलब होता है कि देश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून होना चाहिए। यदि किसी भी राज्य में सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे जो तमाम विषय है उनके हर नागरिकों के लिए एक सा कानून हो जाता है। संविधान के चौथे भाग की अगर हम बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक के जो तत्व का विस्तृत ब्यौरा है उसमें अनुच्छेद 44 में साफ कहा गया है कि नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। अब जान लेते हैं कि उत्तराखंड में यूसीसी बिल लागू होने के बाद क्या क्या बदल जाएगा, किस पर क्या क्या असर होगा। पति पत्नी को तलाक का बराबर हक मिलेगा, यानी कि सभी धर्मों के लिए जो तलाक की प्रक्रिया है वो एक ही नीति के तहत होगी। सभी धर्मों में शादी के बाद रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य हो जाएगा। बिना रजिस्ट्रेशन की जो शादी है उसको अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। साथ ही सरकारी योजनाओं का भी जो असर है वो ऐसे कपल्स को नहीं मिलेगा। शादी के अलावा लिव इन रिलेशनशिप जो आजकल काफी फैशन में है, काफी ट्रेंडिंग चल रहा है कहा जाए, तो इस पर भी रहने वाले कपल्स को रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। अपने पेरेंट्स को बताना होगा और साथ ही पुलिस को भी इनकी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। पुलिस के पास इसका बाकायदा रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। सभी बच्चों का संपत्ति पर जो है वो बराबर का अधिकार होगा। साथ ही लिव इन रिलेशन पर पैदा होने वाले जो बच्चे हैं उन्हें भी संपत्ति पर समान अधिकार मिलेगा। बहुविवाह पर रोक लग जाएगी, यानी कि अगर पति या पत्नी जीवित है तो दूसरी शादी नहीं की जा सकती, केवल एक ही शादी को माना जाएगा। संपत्ति में लड़कियों को बराबर का अधिकार मिलेगा। इसके तहत शादी के लिए एक ही कानून होगा। शादी का जो कानून हिंदुओं के लिए है वही दूसरों के लिए भी लागू होगा। ऐसे में मुस्लिमों को 4 शादियों करने का जो हक है वो नहीं मिलेगा। यूसीसी लागू होने में किसी भी धर्म की जो मान्यताएं हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीति रिवाज जिस तरीके से मान रहे उसी तरीके से मानते रहेंगे, कोई असर इस पर नहीं पड़ेगा। साथ ही अब बात कर लेते हैं किन देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। तो आपको जानकर ये बहुत हैरानी होगी कि कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर जो है समान नागरिक संहिता को पूरी तरीके से लागू किया जा सकता है और जो वहां रहने वाले नागरिक हैं उनके सभी व्यक्तिगत मामलों को कवर किया। जैसे फ्रांस, अमेरिका और तुर्की जैसे जो देश है वहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरी तरीके से सभी नागरिकों पर लागू होता है, चाहे उनका धर्म और विश्वास कुछ भी हो। भारत के अलावा भी ऐसे कई अन्य देश हैं जहां नागरिकों के लिए हित में सिविल कोड या इसके जैसे जो कानून है वो है। पहली बार कब यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र हुआ था, तो आपको बता दें समान नागरिक कानून का जिक्र 1833 में ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट में किया गया था। इसमें कहा गया था कि अपराधों, सबूतों और ठेके जैसे मुद्दों में समान कानून लागू करने की जरूरत है। हालांकि 1941 में हिंदू कानून पर संहिता बनाने के लिए BN राव समिति का गठन किया गया था। राव समिति की सिफारिश पर 1965 में हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों के उत्तराधिकार मामलों को सुलझाने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम विधेयक अपनाया गया है। साथ ही मुस्लिम, ईसाइयों और पारसी लोगों के लिए भी अलग से कानून रखे गए थे। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।